वेलकम बैक टू अनदर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी मतलब इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी होने वाली। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का नाम है एक पुरानी हवेली। कहानी का नाम है एक पुरानी हवेली और नया जुनून। पुणे के पास एक छोटा सा शहर था। पुणे के पास जो था एक छोटा शहर जहाँ एक पुरानी हवेली खंडर बनी थी। कि पुणे के पास एक छोटा शहर था जहाँ एक जो हवेली जो खंडर बनी थी। आर्यन जिसने पेरिस से कुकिंग सीखी थी। जो आर्मी लड़का था उसने जो कुकिंग जो सीखी थी वो पेरिस से सीखी थी, दूसरे देश से सीखी थी। अपने दादाजी की इस हवेली को एक रेस्टोरेंट में बदलना चाहता था। कि अपने दादाजी को ये जो हवेली थी उसको एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना चाहता था। उसके दोस्तों ने कहा आर्यन, यहाँ पास्ता और पिज्जा कौन खाएगा? यहाँ पिज्जा और पास्ता जो कौन खाएगा? यहाँ तो सबको देसी खाना पसंद है। ऐसा आर्यन के दोस्त बोलते हैं आर्यन को। लेकिन आर्यन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने आधुनिक तकनीक निकाली और पुरानी संस्कृति का मेल करने का सोचा। कि आर्यन ने पुरानी तरकीब निकाली और जो पुरानी संस्कृति उसका मेल लगाने का उसने तरकीब सोचा। चूल्हा और चम्मच की शुरुआत। आर्यन ने रेस्टोरेंट का नाम रखा चूल्हा और चम्मच। यहाँ एक तरफ कि आर्यन ने जो रेस्टोरेंट का नाम रखा था चूल्हा और चम्मच। यहाँ एक तरफ आधुनिक ओवन थे। कि यहाँ पे आधुनिक ओवन थे जो दूसरी तरफ मिट्टी के चूल्हे थे। थीम रेस्टोरेंट के फर्श पर गोबर और मिट्टी की लिपाई की थीम ये थी कि जो रेस्टोरेंट के फर्श पर जो वहाँ पे जो गोबर मिट्टी की लिपाई की गई थी। लेकिन टेबल और कुर्सियां मखमल की थी। एक कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति सारंगी बजाते थे। कि एक कोने में जो है एक बुजुर्ग जो है वो एक कोने बैठ के सारंगी गीत बजाते थे और जो माहौल को रूहानी बना देता था। शुरुआत में लोग इसे सिर्फ एक महंगा ढाबा समझते थे। कि शुरुआत में रेस्टोरेंट को जो है एक महंगा ढाबा समझते थे। एक दिन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन अपनी विदेशी टीम के साथ वहां आए। एक दिन सबसे बड़े जो बिजनेसमैन जो अपनी टीम के साथ उस रेस्टोरेंट में या उस ढाबे में आए। उन्हें लगा कि शायद यहाँ सिर्फ साधारण भारतीय खाना मिलेगा। आर्यन ने खुद किचन संभाला। कि आर्यन ने जो खुद जो किचन बनाता खाना था उसने खुद को किचन को संभाला और पेश किया अपना सिग्नेचर डिश। धुआर पिंडी छोले और ट्रफल कुल्फा। उसका जो डिश का नाम था धुआर पिंडी और छोले और ट्रफल कुलचा। छोले मिट्टी की हांडी कोयले के दम पर बने थे। कि छोले के जो मिट्टी की जो आलू जो थे हांडी जो थे वो एक कोयले के दम पे बने थे। कुलचे में विदेशी ट्रफल ऑयल और देसी मक्खन का मेल था। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया कि जैसे बिजनेसमैन ने पहला निवाला खाया अपने मुंह में डाला पूरा हॉल शांत हो गया। बिजनेसमैन ने कहा आर्यन से, मैंने पूरी दुनिया घूमी है। कि मैंने पूरी दुनिया जो है वो एक्सप्लोर करी है लेकिन मिट्टी की ये महक और मसालों का ये संतुलन पहली बार महसूस कर रहा हूँ। ऐसा बिजनेसमैन आर्यन को बोलते हैं। आर्यन ने रेस्टोरेंट में एक विशेष कोना बनाया था जिसका नाम था दादाजी की रसोई। आर्यन ने एक कोने में एक दादाजी के नाम से एक पुराना विशेष कोना बनाया था जिसका नाम था दादाजी की रसोई। यहाँ हर हफ्ते शहर की किसी भी बुजुर्ग महिला को आमंत्रित किया जाता है। कि यहाँ पे जो हर हफ्ते जो हर वीक में एक बुजुर्ग महिला को जो यहाँ पे आमंत्रित इन्वाइट किया जाता था ताकि वह अपनी पसंद की कोई पारंपरिक डिश जैसे पूरन पोली या मिट्टी की अपने पसंद की कोई भी डिश हो पूरन पोली या लिट्टी चोखा मेहमानों के लिए बनाए। इससे रेस्टोरेंट को केवल ग्राहक नहीं बल्कि एक परिवार मिल गया था। और आज की स्थिति ये थी कि आज चूल्हा और चम्मच की शाखाएं दुनिया के कई शहरों में हैं। लेकिन आर्यन आज भी हर सुबह अपने किचन में जाकर खुद मसालों को कूटता है। और उसका मानना यह है मशीनें खाना बना सकती है, मशीनें जो खाना बना सकती, लेकिन स्वाद सिर्फ इंसान का हाथ ही और नियत दे सकती है कि इंसान को मशीनें सिर्फ खाना बना सकती है, लेकिन जो स्वाद है जो उसका
टेस्ट है वो उसे मशीन काम नहीं कर सकती, वो हाथ से ही अपने को टेस्ट को लाना पड़ता है। रेस्टोरेंट का एक विशेष मेन्यू था कि रेस्टोरेंट का जो था वो एक विशेष मेन्यू था। कोयले वाली दाल जो थी 12 घंटे तक धीमी आंच पर पकी हुई थी, कि कोयले वाली जो दाल जो थी 12 घंटे तक धीमी आंच पर पकी हुई थी। केसरिया लस्सी, वहाँ केसरिया लस्सी चांदी के बर्फ और ताजी मलाई के साथ थी। मिट्टी की फिरनी सीधे बनारस से आए सौदे कुल्हड़ में थी। आज की कहानी दोस्तों यहीं खत्म होती है। अगर आप लोग चैनल पर नया आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।